अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। आज मैं दो चीज़ों को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, दो पार्ट होंगे इस वीडियो के। हो सकता है आप जिस मकसद के लिए आपने वीडियो खोली हो वो आपके 1-2 मिनट में ही क्लियर हो जाएं, लेकिन अगर डॉक्टर हजरात देख रहे हैं या जो कोई भी देख रहे हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो उसको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए और इसको अपने डॉक्टर्स कम्युनिटी में या हेल्थ केयर कम्युनिटी में शेयर भी करना चाहिए है इसको, क्योंकि कुछ हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है ख़ास तौर पे डॉक्टर्स के साथ, और जो यंग डॉक्टर्स हैं ख़ास तौर पे उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है या पीएम में है, अगर उन तक मेरी बात पहुंच जाए तो काइंडली इसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन लें, यंग डॉक्टर्स की हेल्प करें। पहले जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्लिनिक रजिस्ट्रेशन जब आप कराने जाते हैं तो पीएचसी ने पंजाब में ख़ास तौर पे एक लिमिट सेट की हुई है डॉक्टर्स के लिए कि एक डॉक्टर एट अ टाइम 2 क्लिनिक्स पे सिर्फ काम कर सकता है। ठीक है, ये अब तक का उनका रूल है, 2 क्लिनिक से ज़्यादा वो रजिस्टर नहीं करा सकता। अच्छा, एक तो यहाँ पे ख़त्म हो गई बात, जो पहला पार्ट था इसका। अब दूसरा पार्ट ये है, भाई क्यों एक डॉक्टर 2 क्लिनिक क्यों रजिस्टर करा सकता है, सिर्फ 4 क्यों नहीं करा सकता, 6 क्यों नहीं करा सकता? वजह जो आज मेरी बात हुई है पीएचसी में, उन्होंने कहा है कि जी डॉक्टर हजरात एक क्लिनिक अगर लाहौर में रजिस्टर कराते हैं तो दूसरा मुल्तान में कराते हैं, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्लिनिक रजिस्टर्ड होते हैं उनके, इसलिए हमने सिर्फ 2 की लिमिट रखी है। तो उसका सीधा सा मतलब है कि आप लिमिटाइज़ कर दें। लिमिटाइज से मतलब ये है कि भाई हाँ, लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप काम कर सकते हैं, ठीक है, जितने क्लिनिक चाहे रजिस्टर करा लें। ज़ाहिर है डॉक्टर है, जिन तो नहीं है एट अ टाइम वो लाहौर में भी होगा मुल्तान में भी होगा, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना उसके लिए, और डेली। तो अगर पीएचसी ये कर दे कि सिर्फ लिमिटाइज कर दे डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि लाहौर डिस्ट्रिक्ट में है तो लाहौर डिस्ट्रिक्ट से बाहर आप क्लिनिक रजिस्टर नहीं करा सकते। फिर अगर एक क्लिनिक आपका लाहौर डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड है तो बाकी अपने जितने भी क्लिनिक आप बनाना चाहते हैं तो वो आप लाहौर डिवीजन में उसको या लाहौर डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कन्वेंस की वजह से आप इजीली मूव कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब 2 क्लिनिक बड़े होते हैं, 2 क्लिनिक से ज़्यादा रजिस्टर कराने की ज़रूरत क्या है डॉक्टर को? नहीं भाई, हो सकता है आप बहुत लकी हूँ, आपको कहीं पे जॉब भी मिली हुई हो, यानी कि एज अ डिमॉन्स्ट्रेटर या एज अ मेडिकल ऑफिसर कहीं पे जॉब मिली हुई है। आपको भी पता है प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो मेडिकल ऑफिसर को और या डिमॉन्स्ट्रेटर को इनिशियली कितना पे किया जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है गुजारा करना उसके साथ। और अक्सर तो बेचारे जॉबलेस फिर रहे हैं। लाहौर में एक बड़ी तादाद है डॉक्टरों की जो जॉबलेस फिर रही है, तो वो क्या करेंगे? अब आपको पता है जहाँ पे आप ओपीडी क्लिनिक अपना सेट करते हैं, मैक्सिमम कितने घंटे बैठ जाएंगे? 2 घंटे, 3 घंटे, मैं कहूँ मैक्सिमम 4 घंटे बैठ जाएंगे आप उस क्लिनिक के ऊपर। 4 घंटों में आप कितने पेशेंट चेक कर लेंगे? अगर आप यंग डॉक्टर हैं, आपको यानी कि कम अज़ कम भी 10-20 की एवरेज बनाने के लिए आपको 4 से 5 साल लाहौर जैसे शहर में वेट करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है अपने क्लिनिक पे बैठने के लिए। अब लेट्स सपोज मैं कहूँ 3 घंटे में आप एक क्लिनिक से मैक्सिमम 50,000 रुपये कमा रहे हैं, सारे खर्चे निकाल के नेट जो इनकम आ रही है 50,000 आ रही है। 2 क्लिनिक्स में 1 लाख रुपया आ रही है। ठीक है, 1 लाख रुपये में लाहौर जैसे शहर में आपका गुजारा हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि गुजारा हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो इवन सिंगल का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, तो मैरिड का तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, एक तो इस वजह से होना चाहिए है। दूसरा ये होना चाहिए है कि मैं क्लिनिक रजिस्टर करा रहा हूँ, भाई फिर आप अपनी इनकम्पिटेंसी, पीएचसी वाले अपनी इनकम्पिटेंसी का वो फिर करें ना कि जी हम इनकम्पिटेंट हैं, हम चेक नहीं कर पा रहे। क्वैक आपसे चेक होते नहीं हैं, क्वैक धड़ाधड़ क्लिनिक खोली जा रहे हैं, आप उनको तो चेक करते नहीं हैं या उनके ऊपर छापा तो डालते नहीं हैं। या अब मैं क्या कहूँ, उनको पीएचसी वालों को भी पता है कि क्वैक्स कैसे बैठे होते हैं, उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि टीम आज इस एरिया में जा रही है, टीम आज उस एरिया में जा रही है। वो अपने क्लिनिक थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं और बैठे हैं, आप चले जाते हैं जब बैठे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। भाई आप अपना सिस्टम ऐसा करें ना, उनको आप अटैक ऐसे करें कि उनको पता ही ना चले, फिर जाके आप उनको सील करें। डॉक्टर बेचारा जो यानी कि वो उसके मिसदाक है, छुट्टी उसको ना मिली जिसने सबक याद किया। डॉक्टर जो एक रजिस्टर्ड डॉक्टर है वो आपके साथ रजिस्टर्ड भी हो जाता है, आपको कंप्लाइंस भी फुल शो करता है, फिर भी आपने सील उसके क्लिनिक को करना है या उसको यानी कि आपने इजाज़त नहीं देने की वो 2 से 3 क्लिनिक बना सके अपने ज़्यादा। ये तो ज़्यादती है, मेरा ख्याल यही है कि ये ज़्यादती है डॉक्टर्स के साथ। डॉक्टर बैठें, और हम डॉक्टर्स को भी चाहिए है कि जिस क्लिनिक पे भी बैठ रहे हैं जाके या किसी और के क्लिनिक पे बैठ रहे हैं तो टाइम पूरा दें वहाँ पे और उसका उनसे अच्छी अमाउंट चार्ज करें। मुझे पता है
जो 2 से 3 घंटे के लिए डॉक्टर जहाँ के किसी क्लिनिक में बैठता है वो 30,000 मैक्सिमम को ज़्यादा सख्ती होगा तो 40,000 से ज़्यादा नहीं देगा आपको, ठीक है। अब अगर 2 क्लिनिक आप वो वाले रजिस्टर कराते हैं जिसमें आपको 30,000 या मैक्सिमम 40,000 मिल रहा है, कितना कमा लेंगे मंथली आप? 80,000 रुपीज़। 80,000 में किसी का गुजारा होता है? बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सब डॉक्टर से। अब करना क्या है हमने, एक तो इस वीडियो को शेयर करना है अपने ग्रुप्स में, एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और दूसरा काम हमने क्या करना है कि पीएचसी को मेल्स करनी है कि भाई ये डॉक्टरों के साथ ज़्यादती है, अपने पीएमए को हमने मेल करनी है। यंग डॉक्टर्स को हमने जिनके कॉन्टैक्ट्स में हैं उनके नोटिस में ये बात लाएं कि पीएचसी ने ये किस वजह से किया हुआ है। क्या उसने पीएमए से कंसल्ट किया था जब ये लिमिटेशन रखी थी डॉक्टर्स की? क्या उसने यंग डॉक्टर्स से कंसल्ट किया था, यंग डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है उससे कंसल्ट किया था कि जी हम डॉक्टर की सिर्फ 2 क्लिनिक्स की जो है ना परमिशन दे रहे हैं उसको? ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादती है। हाँ, या तो ये है फिर ये लिमिट कर देना। अब चाहिए है, अब जो यानी कि एक डिमॉन्स्ट्रेटर इंडक्ट होता है किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट में तो ठीक है 1 लाख प्लस उनकी सैलरी चली जाती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मैं आपको बताऊं जो मैक्सिमम भी एक यंग डॉक्टर को दे रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम जिसको इंडक्शन करते हैं, मैक्सिमम 60 to 70,000 दे रहे हैं उसको। अब 60 to 70,000 8-9 घंटे की जॉब का दे रहे हैं। 8-9 घंटे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने प्रिपेयर होना है, वहाँ तक पहुँचना है, जॉब से फिर घर वापस आना है, तो ये सारा टाइम मैं कैलकुलेट करके तकरीबन 9 से 10 घंटे बनते हैं आपके। उसके कितने मिल रहे हैं? 60 to 70,000। या तो ये है कि हमारी यंग डॉक्टर्स को या पीएमए को या इवन पीएमडीसी को ये चाहिए कि वो पाबंद करे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनको कम से कम 1 लाख रुपए या 1 लाख प्लस सैलरी होनी चाहिए एक डिमॉन्स्ट्रेटर की और मेडिकल ऑफिसर की। डिमॉन्स्ट्रेटर की तो फिर भी कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, मेडिकल ऑफिसर तो 50-50 हज़ार में बेचारे धक्के खा रहे हैं। या तो इस किस्म के लॉज बनाने चाहिए। हाँ ठीक है, फिर डॉक्टर एक क्लिनिक भी कर ले तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, अपने क्लिनिक पे जम के प्रैक्टिस करेगा तो उसका क्लिनिक चल जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड उसका घर का खर्चा तो चले। बाकी जो एक जॉब करता है वो डिमॉन्स्ट्रेटर की या मेडिकल ऑफिसर की कहीं किसी जगह पे एक टाइम की जॉब करता है, उसके घर का खर्चा तो कम से कम 1 लाख प्लस तो होना चाहिए ना, उसके घर का खर्चा तो चले उससे। अगर वो मैरिड है तो उससे तो इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर जैसे मैंने पहले कहा है कि जॉबलेस फिर रहे हैं, वो अगर अपना क्लिनिक किसी जगह पे बनाना चाहते हैं, 10-10 किलोमीटर के वक्फे के ऊपर अपना क्लिनिक बनाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। 10 घंटे तो कम से कम उनको अलाउ करना चाहिए, 10 से 12 घंटे, चलो 12 घंटे वो अपने लिए रख लें, 12 घंटे तो वो काम कर सकते हैं, इतना तो अलाउ होना चाहिए डॉक्टर्स को। और इसके लिए मिनिमम भी आपको 3 से 4 क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन की परमिशन होनी चाहिए पीएचसी की तरफ से। मेरी रिकमेंडेशन तो यही है। बाकी आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कितने लोग चाहते हैं कि इस यानी कि ये वाली तादाद बढ़नी चाहिए, क्योंकि पीएचसी ने सिर्फ 2 क्लिनिक मुख्तस किए हुए हैं कि 2 से ज़्यादा आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। लेकिन आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि क्या मैं जो बात कर रहा हूँ कि हमारे क्लिनिक्स रजिस्ट्रेशन की तादाद बढ़नी चाहिए, क्या इसको बढ़ाना चाहिए, ये ठीक रहेगा या ठीक नहीं रहेगा? अपनी रहनुमाई से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी शेयर कर सकूं, आपके जो भी रुझान हो। मुझे पता है मेरे जो ये वाला चैनल है इस पर कम से कम भी 4,000 से 5,000 डॉक्टर जो है ना सब्सक्राइब किया हुआ डॉक्टर्स ने, तो इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा मुझे। मेरी राय ये है कि कम से कम भी 4 क्लिनिक्स डॉक्टर को चाहिए रजिस्टर कराने, उसको इजाज़त होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए पीएचसी में कि 4 क्लिनिक मिनिमम वो अपने रजिस्टर करा सके। हाँ, पीएचसी ने कैसे देखना है उसको? पीएचसी विजिट करे, कंटिन्यूअस विजिट करे, वहाँ पे छापे मारे, देखे कि हाँ डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर्ड होनी चाहिए वहाँ पे। टाइम का डिफरेंस तो है ही। आपने अब जब परफॉर्मा फिल करते हैं पीएचसी में रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें 3 क्लिनिक्स के टाइमिंग की जगह दी गई है, तो मिनिमम 3 क्लिनिक्स तो दे दो उसको, ठीक है। हाँ, टाइम का डिफरेंस हो, एक क्लिनिक में कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे का डिफरेंस टाइम का ज़रूर हो। यानी एक क्लिनिक अगर 9 बजे शुरू करता है, 12 बजे बंद करता है, दूसरा क्लिनिक जाके वो 1 बजे जाके शुरू करे, ठीक है। इसी तरह 1 बजे से लेकर 4 बजे तक एक क्लिनिक पे बैठता है, तो तीसरा क्लिनिक जो है उसका वो 5 बजे शुरू होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का 1-1 घंटे का टाइम डिफरेंस वो अपना रखे, शाम को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक या 8 बजे तक वो अपनी कम से कम प्रैक्टिस कर सके। पाकिस्तान के हालात में ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। इस तरह अगर आप डॉक्टरों को दबाते रहेंगे, सिर्फ बेचारे यही बचते हैं डॉक्टर्स जो कि एक मैं कहूँ बारीक हड्डी होते हैं, आप उसके ऊपर वज़न डाले जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती है। बाकी आप लोग अपने कमेंट्स में अपनी सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप पे भी मुझे जो है ना मैसेजेस कर सकते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ मैं ये मैसेजेस नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्लोज़ करूँगा। शुक्रिया।